नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव MP.com। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिन के लिए भोपाल आए और इस दिन में ही वो दो कांग्रेस के पुराने नेताओं को बीजेपी में शामिल करने में कामयाब रहे। इसमें से एक नेता जो है वो राजगढ़ के हैं, प्रताप नाम है उनका, पूर्व विधायक रहे हैं, उनके भाई बीजेपी में ही है। और अब जो है ये बातचीत शुरू हो गई है कि सिंधिया ने उन जगहों पर घात लगाना शुरू कर दी है जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का गढ़ है, क्योंकि एक नेता कमलनाथ का करीबी है, छिंदवाड़ा का है, और एक नेता राजगढ़ का है जो दिग्विजय सिंह का करीबी है, कट्टर समर्थक है। और उसका इतिहास ये है कि दिग्विजय सिंह की खातिर वो माधवराव सिंधिया तक से भिड़ गया था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया तक आते आते एक नस्ल बदली तो विचार भी बदले और अब वो नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में। इससे ये साफ जाहिर है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के निशाने पर वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर कमलनाथ बेहद मजबूत हैं, दिग्विजय सिंह बेहद मजबूत हैं। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए तो कहा ही जाता है कि इनकी लड़ाई 300 साल से चली आ रही है। दोनों में राजा और महाराजा में ये राजसी लड़ाई चल रही है, जिसका पटाक्षेप बहुत जल्द होने वाला नहीं है। और ये राजाओं की लड़ाई अब सियासत की लड़ाई में तब्दील होती हुई साफ नजर आ रही है। कमलनाथ दिग्विजय सिंह की जड़ों को खोखला करने में जुट गए हैं सिंधिया। अब अगर इसी तरह अपने मिशन पर रहे और ये दोनों नेता एक्टिव नहीं हुए तो ये भी बहुत संभावनाएं है कि अपने बेटों को लेकर जो ये सियासी भविष्य आगे देखते हैं, दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन सिंह को लेकर और कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को लेकर जो सियासी भविष्य देखते हैं, शायद वो बहुत ही आसान न रह जाए। इतनी जल्दी जड़ें हिलेंगी ये भी नहीं कहा जा सकता, पर अगर इसी तरह सिंधिया का मिशन जारी रहा, राजगढ़ और छिंदवाड़ा से विश्वास पात्र और करीबी नेताओं के टूटकर बीजेपी में आते रहे तो जाहिर तौर पर जो सियासी भविष्य है इनके बच्चों का, उस पर सबसे ज्यादा आंच आएगी। इसके अलावा ये दोनों नेताओं का जो सियासी जड़ें हैं वो तो कमजोर होंगी ही। तो हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन दोनों नेताओं की सारे विश्वास पात्रों को खोद खोद कर सिंधिया जी बाहर निकाले और उसके बाद उन्हें बीजेपी में शामिल करा दे। राजगढ़ और छिंदवाड़ा जैसी सीट जो अभी तक सपना ही रही है बीजेपी के लिए, आने वाले वक्त में हो सकता है वो बीजेपी की हो जाए और कांग्रेस जो है वो सिर्फ हाथ मलती रह जाए। नमस्कार।